राधे कृष्ण दोस्तों, आज के वीडियो में आप एक पौराणिक कहानी सुनेंगे। मनुष्य की इच्छाएं और कामनाएं अनंत होती हैं। हमारे पास जो कुछ भी होता है उससे हम कभी संतुष्ट नहीं होते और हमेशा यही लगता रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सांसारिक सुखों का उपयोग कर लें। संसार के जो भी सुख हैं, वासनाएं हैं, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करना चाहते हैं। जब हम उम्र के आगे पड़ाव पर भी पहुंच जाते हैं, तब जो हमारी कामनाएं होती हैं वो कभी क्षीण नहीं होती। जितना हम विषय भोग में लिप्त रहते हैं, उतना ही लालसा बढ़ती जाती है। आज की कहानी इसी पर आधारित है। आइए कहानी शुरू करते हैं। राजा नहुस की 6 संतानों में से महाराजा अयाति दूसरी संतान थे। इनके बड़े भाई का नाम यति था। वे बचपन से ही भगवान के भजन में अग्रसर थे और ब्रह्मरूप हो गए थे। अतः कौशल देश का शासन अयाति के हाथों में आया। अयाति बहुत शूरवीर थे। अपने पराक्रम से आगे चलकर ये सम्राट हो गए थे। ये युद्ध में देवताओं, दानवों और मनुष्यों के लिए बहुत ही भयंकर थे। ये परमात्मा के भक्त, पुण्यात्मा और धर्मनिष्ठ भी थे। ये अपने पास क्रोध को भटकने भी नहीं देते थे। सभी प्राणियों पर इनकी अनुकंपा बरसती रहती थी। महर्षि शुक्राचार्य की कन्या देवयानी इनकी पत्नी थी। दैत्यराज बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी दासियों के साथ देवयानी की दासी बनकर साथ आई थी। आगे चलकर राजा अयाति ने चुपके से शर्मिष्ठा को अपनी पत्नी बना लिया था। देवयानी को इस रहस्य का तब पता चला जब इसने शर्मिष्ठा के तीनों पुत्रों को देखा। इससे नाराज होकर देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गईं। पीछे पीछे अयाति भी वहां जा पहुंचे। अपनी लाडली पुत्री को दुखी देखकर शुक्राचार्य को बहुत क्रोध आया। उन्होंने अयाति को बूढ़ा होने का श्राप दे दिया। श्राप देते ही महाराज अयाति बूढ़े हो गए। उन्होंने महिषी की बहुत अनुनय विनय की। तब शुक्राचार्य ने परिहार बतलाया, यदि तुम्हारे पुत्रों में से कोई तुम्हारा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दे, तब तुम फिर जवान हो सकते हो। महाराज अयाति घर लौट आए। सबसे पहले वे देवयानी के पुत्रों के पास पहुंचे। देवयानी से इनके 2 पुत्र थे, यदु और तरवसु। महाराज ने उनसे अलग अलग जवानी की मांग की, परंतु दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। तब महाराज शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र अनु के पास गए। अनु ने भी महाराज की मांग को अस्वीकार कर दिया। शर्मिष्ठा के दूसरे पुत्र दुहु ने भी पिता की मांग को ठुकरा दिया। अंत में महाराज शर्मिष्ठा के तीसरे पुत्र पुरु के पास गए। पुरु ने अपने पिता को जवानी देकर बुढ़ापा अपने ऊपर ले लिया। पिता ने प्रसन्न होकर पुत्र को आशीर्वाद दिया कि मेरे साम्राज्य पर तुम्हारा और तुम्हारे वंशजों का ही आधिपत्य होगा। अपने पुत्र की जवानी प्राप्त कर महाराज अयाति विषय भोग में लिप्त हो गए। फलस्वरूप महाराज वासनाओं की गहराई में उतरते चले गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। भगवान की कृपा से उनकी आंखें खुल गईं। अब विषय और वासनाएं विष के समान लगने लगीं। उन्होंने संसार को कहा, काम की तृष्णा उपयोग से कभी भी कम नहीं होती और दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। जैसे अग्नि में घी डाला जाता है, वैसे ही उसकी लपटें बढ़ती जाती हैं। ठीक यही दशा विषय भोग की है। पृथ्वी में जितने भी धन धान्य, पशु पक्षी और स्त्रियां हैं, वे सब एक पुरुष के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए मनुष्य को भोग की ओर न बढ़कर इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए। मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। विषय भोग मन को परमात्मा की ओर से हटा देता है। सच्चा सुख ब्रह्मा की प्राप्ति में ही संभव है। तृष्णा ऐसा भयानक रोग है जो उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला जाता है। केश, दांत, नख ये सब जीर्ण हो जाते हैं, किंतु मरते दम तक तृष्णा जीर्ण नहीं होती। इसी तृष्णा के त्याग से इतना सुख प्राप्त होता है। इसके एक अंश के बराबर भी काम सुख या स्वर्ग सुख नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को सांसारिक भोगों का उपयोग करते हुए अपने मन को नियंत्रण करके भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। सच्चा सुख वही है। जितना हम संसार की चीज़ों के पीछे भागेंगे और उनमें हमारा मन लिप्त होता जाएगा, लेकिन हमें शांति नहीं मिलेगी। शांति हमें भगवान के चरणों में ही प्राप्त होती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करें। राधे कृष्ण।